अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो 2013 रेगुलर इसके एमसीक्यूज देखें। फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है? इनवॉइस मींस, इनवॉइस आपको पता है जब भी कोई चीज़ हम परचेज करते हैं तो हमें जो सप्लायर होता है वो हमें एक बिल इशू करता है, सही है। आमतौर पर जब क्रेडिट सेल्स होती है तो ये डॉक्यूमेंट हमारे काम आता है। इनवॉइस मींस ए ऑप्शन लिस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, डिटेल ऑफ द सेल ऑफ फॉर ऑफ ट्रांजेक्शन, लिस्ट ऑफ कैश सेल्स, लिस्ट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। इसका डी ऑप्शन है, कैश या क्रेडिट दोनों में जिस पे भी सेल्स करते हैं उसकी लिस्ट होती है, सही है। यूजुअली क्रेडिट सेल्स होता है लेकिन ये दोनों में यूज होती है। नंबर सेकंड, एन एंट्री विद मोर देन वन डेबिट, ये रिपीट हो रही है बच्चों, कंपाउंड, इसका बी ऑप्शन है। नंबर थर्ड, द मोस्ट सुटेबल बुक फॉर रिकॉर्डिंग परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन कैश, ये भी बहुत आसान है, कैश बुक, कैश पे कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो। अ नोट इशूड टू कस्टमर व्हेन सब स्टैंडर्ड गुड्स आर रिटर्न। अच्छा देखें, ये बहुत दफा ये एमसीक्यू आता है हर ईयर में। कस्टमर को कौन सा नोट इशू होगा? देखें, कस्टमर जब गुड्स रिटर्न करता है तो कस्टमर क्या कहते हैं, सप्लायर को, पेएबल को, अपनी लायबिलिटी को डेबिट करता है। और जिसने माल बेचा होता है वो क्या कहते हैं, अपने पास कस्टमर को वो करता है। तो कस्टमर को याद रखें कौन सा नोट इशू होगा। कस्टमर को नोट इशू होगा क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट इशू होगा, सही है। कस्टमर डेबिट नोट इशू करता है और कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू होता है। नंबर फिफ्थ, द बेसिक पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज कैश इन हैंड, ए, डिटरमाइन कैश इन बैंक, करेक्ट एंड अपडेट, बेटा सी ऑप्शन है इसका। नंबर सिक्स, अब प्री पेमेंट इनिशियली रिकॉर्डेड आइदर एज, प्री पेमेंट का मतलब क्या होता है, जो एक्सपेंस होने से पहले हम पेमेंट कर देते हैं आमतौर पे। मिसाल के तौर पे जून में हम बैठे हुए हैं और जुलाई का रेंट पे कर दें तो ये हमारा प्री पेमेंट कहलाती है। एसेट और एक्सपेंस, एसेट और इनकम, एसेट और एक्सपेंस, बेटा ए ऑप्शन है। अच्छा देख लीजिएगा, इसमें ए और सी दोनों सेम आ रहे हैं, या तो आप भी देख लीजिएगा आपके पास। ऐसे सिचुएशन में आप किसी एक को करेक्ट करेंगे, सही है। These accounts do not need to be adjusted at the end of fiscal year. Fiscal year या फाइनेंशियल ईयर मतलब जो एक क्लोजिंग पीरियड होता है। डू नॉट नीड टू एडजस्ट, किसको एडजस्ट नहीं करते? रेवेन्यू, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, कैश एंड बैंक। अच्छा, ये एमसीक्यूज को जरा मार्क कर लीजिए, इसको देखना पड़ेगा, ये मुझे इसमें कोई मिस्टेक लग रही है। नंबर सेवन, ये मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा, सही, क्योंकि इसके ऑप्शंस जितने भी हैं सारे के सारे ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं, या तो पंचिंग मिस्टेक हो गई है। नंबर एट, द अकाउंट्स नॉट शोन इन द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में कौन सा अकाउंट शो नहीं होता? एंडिंग स्टॉक, डी ऑप्शन है बच्चों। A cash book may be called a three column cash book due to the three columns of date, particulars, PR, discount, cash, bank, बेटा बी, बी ऑप्शन है। डेट का कॉलम नहीं कहलाता। द टर्म बैलेंसिंग मीन्स tally both sides of trial balance, tally both side of balance sheet, reconcile the cash book and bank statement of balance, calculate and write account balance, बेटा डी ऑप्शन है। आपको पता है बैलेंसिंग क्या होती है? दोनों तरफ जो हम अकाउंट को कैलकुलेट करते हैं फिर उसको बैलेंस करते हैं। नंबर 11, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। Accounting is a part of bookkeeping. Bookkeeping is a part of accounting. Accounting and keeping are the same. Accounting is a part of auditing. देखिए, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, सही है। बुक कीपिंग अकाउंट्स का हिस्सा है। अकाउंटिंग जो है ना, बुक कीपिंग का नाम है, अकाउंट्स में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? जो हम इनिशियल एंट्रीज बनाते हैं, सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। A ledger consists of financial statement, journal entries, a group of accounts। लेजर में क्या होता है? जनरल एंट्रीज होती हैं बच्चों, जितनी भी जनरल एंट्रीज होती हैं उनको हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं। अ चेक विद फ्यूचर डेट इज कॉल्ड, आपको पता है कोई चेक आपको मिला और उस पर क्या कहते हैं, फ्यूचर की डेट डली हुई है, मिसाल के तौर पर 10 जुलाई डली हुई है तो वो पोस्ट डेटेड चेक कहलाता है आपका। द आइटम शोन इन बोथ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, आपको पता है एक वाहिद आइटम है क्लोजिंग स्टॉक जो दोनों जगह पे आता है, सी ऑप्शन। द ऑनर्स क्लेम ऑन द बिजनेस इज कॉल्ड ऑनर्स इक्विटी, मालिक जो बिजनेस में अपना क्लेम करता है वो ऑनर्स इक्विटी पे क्लेम करता है। फॉर स्पेशल जर्नल टू सब्सिडी लेजर, पोस्टिंग इज मेड फॉर ईच रिलेटेड रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ फिजिकल ईयर, एट द एंड
अच्छा बच्चों, फ्रॉम स्पेशल जर्नल टू सब्सिडरी लेजर पोस्टिंग इज मेड। अच्छा, इसका कोई टाइम नहीं, फॉर ईच रिलेटेड रिकॉर्ड होगा ए। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, मतलब जैसे जैसे करते जाते हैं तो फौरन करते हैं हम। दिस इज नॉट, दिस इज द नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं जो एक साल से ज्यादा बेनिफिट देते हैं? फिक्सचर, ऑफिस सप्लाईज आपको पता है करंट एसेट है, प्रीपेड करंट एसेट है, इन्वेंट्री करंट एसेट है। ऑल द अकाउंट्स हैव नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्ट, सब पे क्रेडिट बैलेंस है सिवाय, आपको पता है सेल्स रिटर्न डेबिट पे होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स हैविंग डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम इज कॉल्ड स्पेशल जर्नल ट्रायल बैलेंस, स्केड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल जर्नल लेजर, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स हैविंग डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स। बच्चों डी ऑप्शन है इसका। आपको पता है जनरल लेजर में डेबिट और क्रेडिट के दो कॉलम होते हैं। द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट ऑनर्स इक्विटी। लॉस से आपको पता है ऑनर्स इक्विटी कम होती है, एडिशन इन्वेस्टमेंट से बढ़ती है, ड्राइंग से कम होती है, रिडेम्पशन ऑफ लोन, इससे ऑनर्स इक्विटी का कोई ताल्लुक नहीं है। रिडेम्पशन ऑफ लोन क्या होता है? आपने किसी को लोन दिया था या लोन लिया था आपने, उसको अब रिडीम कर रहे हैं यानी वापस कर रहे हैं, ये वो आपको वापस कर रहा है या आप उसको वापस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हो गई।